मैं यूट्यूब से कितना कमाता हूँ। बहुत बार मेरे से ये क्वेश्चन होता है कि यूट्यूब से कितना कमाता है, यूट्यूब से कितना कमाता है। हालांकि आप लोगों में से तो बहुत कम लोग मुझे पूछते हैं कि यूट्यूब से कितना कमाता है, बट जब मैं गांव में जाता हूँ और मार्केट साइड जाता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि यूट्यूब से कितना कमाता है। तो आज मैं आपको अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में और अपनी यूट्यूब इनकम के बारे में बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। क्यों ना आज धमाकेदार बता ही दिया आपको। चलो आइए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो। तो मैं आपको अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताता हूँ। जब मैं पहले वीडियोस बनाता था ना, तो फर्स्ट मेरे पास था Redmi Note 8 का फ़ोन। तो मैं जब वीडियोस बनाता था, मैं व्लॉग शुरू में मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी। मैंने क्या किया था, छोटे छोटे अपने गांव के शॉट, कहीं जंगलों के शॉट, ऐसा ऐसा करके मैं फेस नहीं दिखाता था, मैं बोलता भी कुछ नहीं था, बट ऐसे ही छोटे छोटे शॉट बनाता था, उसमें सॉन्ग लगा के ऐसे यूट्यूब पे अपलोड कर देता था। मैं सोचता था कि इतनी खूबसूरत जगह है, हमारे फ़ोन में इतना स्टोरेज तो है नहीं, अगर हम इनको 2-3 साल बाद देखेंगे तो कैसे देखेंगे। तो मैंने ऐसे यूट्यूब पर डाल दिए थे। मेरे 200-300 सब्सक्राइबर ऐसे ही हो गए थे। मतलब उन वीडियो को डाल के शेयर करके, मैं शेयर भी करता था, बहुत शेयर करता था। मैं पहले व्हाट्सएप पे एक इंसान को 2-2 3-3 बार मैं भेजता था। बट मैंने एक दिन सोचा सडनली कि क्यों ना मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं। तो मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि चल घूमने चलते हैं। तो तब तो ऐसा भी नहीं था कि फ़र्स्ट में हम बाहर चले जाए, मैंने घर वालों को भी नहीं बता रखा था। तो मैं सीधे गया दूध अतौली अपने एक दोस्त के साथ। तो मैंने वो वीडियो अपलोड की और तीसरे चौथे दिन में मेरे भाई मुझे बोलता कि तू कहाँ जा रखा था। मैंने कहा कहीं नहीं जा रखा था। उसने कहा झूठ मत बोल, घर में काम काज नहीं कर रहा, तू दूध अतौली जा रखा था। मैंने कहा क्या हो रहा था, मैं जा रखा था। मैंने कहा तुझे कैसे पता चला। बोल तूने यूट्यूब चैनल खोल रखा है, मैंने उसमें देखा है। तब क्या हुआ, मैंने तो उस दिन मैंने इग्नोर कर दिया था। फिर वो मुझे सुनाने लग गए कि तू काम नहीं कर रहा, तू फ़ोन पे लगा हुआ है। फिर मैंने सोचा यार जब मुझे इतना सुनना ही पड़ रहा है, तो मैंने और ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मैंने कहा अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने जैसे कंटिन्यू की, थोड़ा बहुत मुझे फ़र्स्ट शर्म सी भी लगती थी। जहाँ पे बहुत कम लोग होते थे मैं वहाँ पे व्लॉग बनाता था। यानी कि फ़र्स्ट मैं अपनी गौशाले की साइड जाता था, थोड़ा बहुत जहाँ पे लोग नहीं रहते थे वहाँ पे व्लॉगिंग करता था। पहले तो मुझे अपने दोस्तों के सामने भी व्लॉगिंग करना थोड़ा अटपटा लगता था। तो मैंने ऐसे अपने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की और लगभग मैंने 500 सब्सक्राइबर कर दिए थे। हाँ, इतने सब्सक्राइबर मेरे हो गए थे 500 तक। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गोप्रो ले लूँ। तो जब मैंने गोप्रो लिया उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर एकदम से बढ़ने लग गए, क्योंकि क्वालिटी में फ़र्क होता है ना। फ़ोन से तो उतनी क्वालिटी मिलती नहीं थी, फ़ोन ऐसा हिलता था, गोप्रो तो उतना हिलता भी नहीं है। तो मेरे तब फटाफट से सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए। और जब अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ ना, 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके हैं। जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट हो चुका है आज की इस डेट पे। तो 1 साल मुझे लगभग होने वाला है, हो गया है। हाँ, 1 साल मुझे यूट्यूब पे हो गया है। 1 साल में मैंने 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 से भी ऊपर सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं। देखो होता क्या है ना, फर्स्ट सपोर्ट कोई नहीं करता है। जब आप रेगुलर लगे रहोगे, रेगुलर वीडियो डालोगे, तो आपकी वीडियो यूट्यूब इम्प्रेशन के थ्रू दूसरे की होम पेज पे भेजता है। यानी कि दूसरे के यूट्यूब होम पेज पे यूट्यूब भेजता है। तो मेरा कुछ ऐसा ही हुआ, 1-2 वीडियो वायरल हुई तो 50-60 सब्सक्राइबर वो लागे थे। ऐसे धीरे धीरे करके मेरे सब्सक्राइबर आए थे। तो ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है। बहुत लंबी कहानी है। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा भी होता था, मैं एक व्लॉग जैसे अपलोड करता था, मेरे एक भी सब्सक्राइबर नहीं आता था। तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं हो पाएगा। अभी भी मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, बट मैं करता हूँ। रेगुलर मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, बट मेरे से जितना होता है मैं उतना करता हूँ। थोड़ा बहुत अपना घर का काम काज भी मुझे करना पड़ता है, व्लॉगिंग भी मुझे देखनी पड़ती है। तो मैं ये तो नहीं करता हूँ कि 10-15 दिन का गैप, 5-6 दिन में मैं व्लॉग निकाल ही देता हूँ अपना। हाँ, इतना तो मैं निकाल ही देता हूँ टाइम टू टाइम ना। अब मैंने क्या सोचा कि डेली व्लॉगिंग करूँ, बट डेली व्लॉगिंग भी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। देखो अपना घर का काम काज भी मुझे देखना है, या थोड़ी बहुत लगभग 2 घंटे तो मैं घर का काम ही देख लूँ। चलो अगर नहीं करूँगा तो घर वाले सुनाते हैं यार, बहुत सुनाते हैं। मैं बताता नहीं हूँ कितना सुनाते हैं, बहुत सुनाते यार मुझे।
तो मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ना। देखो व्लॉग बनाना अलग बात है, आप लोग बोलेंगे क्या स्ट्रगल करता है, व्लॉग बनाया और डाला। देखो आज जैसे कि मैं इस व्लॉग को शूट कर रहा हूँ, अभी मैंने शूट किया, फिर एडिटिंग पे चलो मैं इन 2 चीज़ों को मैं कर लूँगा, व्लॉगिंग भी मैं कर लूँगा, एडिटिंग भी मैं कर लूँगा, बट जब आती है ना अपलोड करने की बारी, तो भाई साहब मुझे 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, बारिश में, धूप में, भयंकर धूप लगती है। और मेरा टाइमिंग है व्लॉग अपलोड करने का शाम के 3 बजे या 4 बजे। तो यार शाम को मुझे जाना पड़ता है, कभी कभी तो मैं लेट भी करता हूँ, 7-8 बजे करता हूँ। 7-8 बजे अकेला मैं रोड साइड रहता हूँ, अब सोचो अकेले, तो ये मुझे करना पड़ता है। और फिर भी गांव वाले मतलब बहुत सुनाते हैं यार, किसी किसी को तो अभी भी मालूम नहीं है कि ये बंदा करता क्या है, डेली इस साइड को रहता है। बहुत लोग मुझे सुनाते हैं, लगभग गांव में 90% लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और 1% लोग मुझे हेट करते हैं। ऐसे ऐसी मेरी यूट्यूब जर्नी है। और अब बताते हैं अपनी कमाई के बारे में, चलो। तो कमाई के बारे में बताने से पहले एक गिलास पानी हो जाए, क्योंकि कमाई इतनी भयंकर है कि आपको चक्कर आ सकते हैं। पानी यहाँ पे रखा था, वो भी गर्म हो गया। हाँ जी, तो अब बताते अपनी कमाई के बारे में। तो क्यों ना इस डेस्टिनेशन को चेंज किया जाए, चलो। हाँ, तो अभी आ गया मैं अपने छत में, ये देखो यहाँ पे। और हमारे घर के ऊपर भी एक घर बना हुआ है, आजकल ही बना हुआ है। तो अब बात करते हैं अपनी इनकम के बारे में। तो यार यूट्यूब पे पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी ना है। लोग क्या सोचते हैं, 1-2 वीडियो वायरल होगी तो ये बंदा बहुत पैसा कमा रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। देखो 1000 सब्सक्राइबर, ये तो मैंने बता दिया। 4000 घंटे का वॉच टाइम, ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद होता क्या कि आपको डॉलर करने पड़ते हैं, जिनमें तो भाई साहब क्या एल लगते हैं भाई, एल, सच में बता रहा हूँ मैं। यूट्यूब पे होता क्या है, जो बंदा वायरल हो जाता है ना, उसके लिए सरल होता है डॉलर बनाना, बट हमारे जैसे क्रिएटरों को तो इतनी दिक्कत होती है। जैसे मेरे को ही हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है यार, मुझे तो सो ही नहीं हो रहे। $5 मेरे अभी बने हुए हैं। हाँ, जुलाई के अब हो जाएंगे $10 मेरे बनने वाले हैं। कल देखा था मैंने, 28 तारीख को अपडेट हो जाएगा कि मेरे $10 बन गए। तो उसके बाद मंगाऊंगा मैं गूगल एडसेंस, तब आपको सब पता चल जाएगा यार क्या होता है क्या नहीं होता है। गूगल एडसेंस आएगा, उसके बाद मैं अपना अकाउंट उसमें जोड़ूंगा। बहुत ख़तरनाक चीज़ है यार यूट्यूब। बोलने में तो सिंपल होता है सब कुछ कि व्लॉग बनाओ पैसे कमाओ, वीडियोज़ डालो पैसे कमाओ, गेमिंग वीडियोज़ डालो पैसे कमाओ, बट जो आफत आती है ना, भयंकर वाली आफत आती है यार। $1 नहीं बनता एक वीडियो पे, $1, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, एक वीडियो पे $1 नहीं बनता है। तो अब तो यूट्यूब कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग, क्योंकि यार इतना स्ट्रगल किया है, इसको तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो अब मेरे $10 भी होने वाले, शायद से इस मंथ को मैं गूगल एडसेंस भी मंगवा दूँ अपना। तो ये देखो कुछ ऐसे हाल हो रखे। तो यार मैं तो ऐसे किसी को बोलता हूँ मैं नहीं कमाता हूँ, किसी को बोलता हूँ कमाता हूँ मेरे आते हैं, किसी को बोलता हूँ मैं नहीं आते हैं। यार मैं क्या जवाब दूँ? वो लोग मुझे ये बोलते हैं कि ना इतना साल से तू क्या कर रहा है, इतना साल से तू जॉब करता तो बहुत पैसे कमा लेता। तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं इग्नोर कर देता हूँ सबको। तो ये होता है यार मेरे साथ। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत लोग, आप लोगों में से बहुत कम करते हैं, बट गांव के करते हैं यार बहुत ज़्यादा। और मार्केट साइड जब मैं थैलीसैंण जाता हूँ, अगर वन डे मैं थैलीसैंण में रहूँ ना, कम से कम 5-6 लोग मुझे पूछते हैं। तो ऐसे दोस्त भी बहुत पूछते हैं मुझे। तो यार आज तो काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है। तो आपने मेरी यूट्यूब जर्नी भी थोड़ी बहुत सुनी ली, और यूट्यूब के बारे में सुनी लिया कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। तो देखो अभी मौसम कुछ इस प्रकार का हो रखा है। सामने पे स्कूल है। आप लोग सोच रहे होंगे थोड़ा थोड़ा शोर कहाँ से हो रहा है, तो शोर ना यहाँ से हो रहा है। और देखो आजकल तो हरियाली है भाई चारों तरफ, ये देखो। और मौसम भी काफ़ी प्यारा हो रखा है। ये हमारा डिश है, बहुत पुरानी टीवी है, ये देखो, इसको चेंज। तो अभी ये कैमरा अचानक बंद हो गया था, शायद से हीटिंग की वजह से ये बंद हुआ था। मैंने खोला, अपनी वीडियो देखी, तो इसमें डेटा सेव हो रखा है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि इसमें डेटा शो नहीं होता है। तो यार आज का मौसम देखो, गर्मी भी हो रही है, और छत में आने के बाद ना थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और गर्दन ऐसी जल गई ना, ब्लैक ब्लैक हो गई होगी पीछे से। तो इस साइड को देखो, इस साइड को है गांव, यहाँ को
जो ये पेड़ दिख रहा है ना, इससे थोड़ी बहुत आगे दिखते हैं। और इस साइड को है बिंदेश्वर का रास्ता, जो ये वाला रास्ता है ना, इस साइड से ऊपर चलते हैं। जो टॉप पीक आपको दिखाई दे रही है, और सामने पे ही है स्कूल जो कि 5वीं तक है और 8वीं तक है। आगे कभी दिखाएंगे आपको, कभी ले चलेंगे उस साइड भी। तो फिलहाल गांव का मौसम कुछ इस प्रकार का हो रखा है, ये देखो। और देखो ये ककड़ी का वेल है ना हमारा, ये छत तक आने वाला है यहाँ पे, बट इस पे अभी तक एक भी ककड़ी नहीं लगी। एक लगी थी वहाँ पे, वो मैंने खा दी, और एक लगी है उस पे। और जो ये चिड़िया है ना, इसको पता नहीं क्या बोलते यार, ये इस पे से सारे फूल जो हो रहे हैं ना पीले पीले, इनको खा दे रहे हैं। और जो छिपकली यहाँ से जा रही है ना छत से, और नीचे चौक से ऊपर आ रहे हैं, वो भी इनको खा दे रहे। इसी वजह से शायद से इस पे खीरा भी नहीं लग रहे। और देखो यहाँ पे जो झाड़ू हो रखे ना, गमले, वो इतने फैल रहे ना, इतने फैल रहे क्या ही बताओ। और यहाँ पे हो रखी है कद्दू की वेल, इस पे भी एक भी कद्दू नहीं लगा हुआ है, एक भी। ये देखो कैसा कर रखा है मम्मी ने, इधर उधर खोजते खोजते परेशान। एक वहाँ पे है, शायद से उस पे भी नहीं लगे हुए हैं। एक दो बारी हमने इसकी सब्ज़ी खाई थी, शायद से पता नहीं किसी ने दिया होगा, ये इन्हीं पे लगे होंगे। मैंने 2 दिन खाई थी बस। तो अभी देखो तगड़ी धूप लग चुकी है, ये देखो। तो दोस्तों क्या करते हैं, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आज भी पहाड़ी मिलता हूँ आपसे अपने नए अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।